हाय एवरीवन। आज हम देखते हैं सुपरस्टार शेयर होल्डर पोर्टफोलियो और द बिग शार्क पोर्टफोलियो, क्योंकि जो ये एस इन्वेस्टर भी बोलते हैं, इन एस इन्वेस्टर को ही बिग शार्क भी बोला जाता है। तो इनके पोर्टफोलियो में क्या होल्डिंग्स हैं वो इंडिविजुअली अपन देखेंगे, पर टॉप 50 एस इन्वेस्टर कौन कौन हैं इनकी लिस्ट आज हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं इसमें प्रेम जी एंड एसोसिएट। ये अजीम प्रेम जी जो विप्रो के ओनर भी हैं, बट इस लिस्ट में एस इन्वेस्टर में इनको इसलिए रखा है कि अब इन्होंने अलग अलग स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी अपनी इन्वेस्टिंग शुरू की है, कर रखी है, तो इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे इनका नाम है प्रेम जी एंड एसोसिएट। इनकी टोटल नेटवर्थ जो है 1,97,301 करोड़ है, और ये इनकी होल्डिंग्स वैसे विप्रो में है, बट उसके साथ में अलग अलग स्मॉल कंपनी में भी इनका एक्विजिशन हुआ है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है राधा किशन दमानी, जो एवेन्यू सुपरमार्केट उनका शेयर का नाम है और डी मार्ट के ओनर हैं। इसके अलावा अदर टोटल 13 कंपनी, टोटल 14 हुई, सो इस अदर 13 कंपनीज में भी उनकी होल्डिंग्स है, जिनके नाम भी हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रेंट, वीएसटी, वजीर सुल्तानी इंडस्ट्री और ये सब है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आते हैं, और राधा किशन दमानी जी की जो नेटवर्थ है वो है 1,79,332 करोड़। थर्ड नंबर पे हैं राकेश झुंझुनवाला जी एंड एसोसिएट्स। उनकी टोटल नेटवर्थ जो है वो 50,880 करोड़ है, और इनकी टोटल 26 कंपनीज में होल्डिंग्स है। नेक्स्ट है रेखा झुंझुनवाला, जो इनकी वाइफ हैं। तो वैसे देखा जाए तो इनकी टोटल नेटवर्थ तो अभी 91,000 के अराउंड है, बट इंडिविजुअली अगर रेखा झुंझुनवाला जी का है, उनका 41,877 करोड़, और इनकी होल्डिंग भी 25 कंपनीज में है। नेक्स्ट नंबर आता है आकाश बंसाली, उनकी नेटवर्थ है 5,570 करोड़, और टोटल होल्डिंग है 21 कंपनीज में। इसके बाद में है नेक्स्ट मुकुल अग्रवाल, जिनकी होल्डिंग है 5,054 कंपनीज में होल्डिंग है, और नेटवर्थ है 5,117 करोड़। देन मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल, नेटवर्थ है 4,898 करोड़, एंड टोटल होल्डिंग है 52 कंपनीज में। तो इससे आप देख सकते हो कि जो बड़े एस इन्वेस्टर हैं, ऐसा नहीं है किसी के पास मोर देन 50 कंपनीज हैं तो किसी के पास जस्ट 25 हैं, किसी के पास 14 हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, फ़र्क पड़ता है आपका इन्वेस्टमेंट किस क्वालिटी की कंपनी में है। इसके बाद नेक्स्ट नाम है आशीष धवन, जिनकी नेट वर्थ है 3,590 करोड़, और टोटल 12 कंपनीज में इनकी होल्डिंग है। इसके बाद आशीष कचोलिए, इनकी नेटवर्थ है 3,171 करोड़, और 49 कंपनीज में होल्डिंग है। उसके बाद हैं सुनील सिंघानिया, नेटवर्थ 2,891 करोड़, और टोटल 28 कंपनीज में होल्डिंग है। नेक्स्ट वन इज नेमिस एस शाह, नेटवर्थ 2,524 करोड़, और टोटल 7 कंपनीज में इनकी होल्डिंग है। इसके बाद आते हैं अनिल कुमार गोयल एंड एसोसिएट, इनकी नेटवर्थ है 2,019 करोड़, और इनका टोटल 36 कंपनीज में होल्डिंग है। भावुक त्रिपाठी, इनकी नेटवर्थ जो है वो है 1,702 करोड़, और ओनली सिंगल कंपनी जो आर सिस्टम इंटरनेशनल, उसी में इनकी होल्डिंग है। इसके बाद में आए मधुसूदन केला, जिनकी नेटवर्थ है 1,533 करोड़, और 11 कंपनीज में होल्डिंग है। दिलीप कुमार लक्की, इनकी नेटवर्थ है 1,388 करोड़, और इनकी 12 कंपनीज की होल्डिंग। फिर है विजय केडिया जी, जो अपने हैं सबके चहेते, तो इनका नेटवर्थ है 1,383 करोड़, और टोटल 14 कंपनीज में होल्डिंग है। इसके बाद मोहनीश पबराय, जिनकी नेटवर्थ है 1,268 करोड़, और 3 कंपनीज की होल्डिंग है। फिर नेम है वंजा सुंदर अय्यर, ये जो है लेडी, इनका टोटल नेटवर्थ है 1,098 करोड़, और ये 15 कंपनीज में इनकी होल्डिंग है। अनुज अनंत राय सेठ एंड एसोसिएट, इनकी नेटवर्थ 906 करोड़, एंड 6 कंपनीज में होल्डिंग। फिर अजय उपाध्याय, इनकी टोटल नेटवर्थ 880 करोड़, और 17 कंपनीज की होल्डिंग। फिर हितेश सतीश चंद्र दोषी, जिनकी नेटवर्थ है 795 करोड़, और टोटल 7 कंपनीज की होल्डिंग है। फिर सुरेश कुमार अग्रवाल 761 करोड़, 19 कंपनीज में होल्डिंग। फिर संजीव धीरेश भाई शाह 697 करोड़, 10 कंपनीज की होल्डिंग।
और इनमें ये देखिए डिफरेंट सेक्टर हैं, सबके अलग अलग सेक्टर में होल्डिंग होती है, किस कंपनीज में है ये अपन अलग से देख सकते हैं। फिर इसके बाद में केसवानी, हरेश केसवानी है, इनकी नेटवर्थ है 633 करोड़ और 4 कंपनीज में होल्डिंग। रिकी ईश्वर दास के पलानी 607 करोड़ का होल्डिंग और 6 कंपनीज, ये नेटवर्थ 6 कंपनीज में होल्डिंग। इसके बाद संगीता एस, ये इनका 573 करोड़ का नेटवर्थ और 123 कंपनीज में होल्डिंग देखिए। फिर गिरीश गुलाटी, इनका भी 500 से अबव है और 13 कंपनीज में होल्डिंग। फिर है सीता कुमारी, इनका भी 542 करोड़ 10 कंपनीज की होल्डिंग। फिर भरत जयंतीलाल पटेल एंड एसोसिएट 541 करोड़ का नेटवर्थ होल्डिंग 16 कंपनीज में। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं ये सारे नाम इसलिए रीड कर रहा हूँ कि जब भी अपन किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं और फिर उसके अंदर अपन उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं और उसमें देखते हैं कि पब्लिक में कौन किस किस का नाम है, तो ये जो HNI के नाम मिलते हैं ना आपको, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है उस चीज़ से, इसलिए इनका नाम जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। शिवानी तेजस त्रिवेदी, ये 517 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है और होल्डिंग है 8 कंपनीज में। फिर है डोली खन्ना, जिनका पोर्टफोलियो भी हमने डिस्कस किया था, 511 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है और होल्डिंग है 18 कंपनीज में। और इसमें एक बाहर के मैंने एक बुक पढ़ा था जो विजार्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें एक रिनोन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर थे, उनका एक फार्मूला था केन स्लिम फार्मूला, कभी मैं वो डिस्कस करूँगा। और केन स्लिम फार्मूला में उन्होंने बताया कि वो ऐसी कंपनी, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते थे जिसमें आइदर FII, DII या फिर HNI, ये सारे क्या हैं, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनमें किसी की भी होल्डिंग नहीं हो तो वो उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो इसलिए ये नाम जानने, अदरवाइज यू माइट बी फीलिंग दैट इट्स क्वाइट बोरिंग, बट बिलीव मी, आप जब आपने सुने हैं ये नाम तो मोस्ट ऑफ नाम आपको वैसे ध्यान में रहने लगते हैं, ठीक है। फिर है मीनल भरत पटेल, जिसमें है 442 करोड़ और इनकी 15 कंपनीज में होल्डिंग है। फिर हितेश रामजी जावेरी एंड एसोसिएट, जिनकी 442 करोड़ की नेटवर्थ है और 56 कंपनीज में होल्डिंग है। फिर है लता भंसाली, जो 416 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है और 3 कंपनीज में होल्डिंग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेम है अमल पारिक, 386 करोड़ नेटवर्थ, होल्डिंग इन 4 कंपनीज। अशोक कुमार जैन, 375 करोड़ का इनका नेटवर्थ, होल्डिंग 28 कंपनीज में। फिर है शरद कन्हैयालाल शाह, जिनकी 362 करोड़ का नेटवर्थ और 60 कंपनीज में होल्डिंग है। और इस चीज़ से एक चीज़ और समझ में आई है आपको कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी होल्डिंग, कुछ कहते हैं जैसे कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड। जिन भी लोगों ने पैसे बनाए, जिन्होंने भी बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है, उनके पोर्टफोलियो में देख सकते हो सब में अलग अलग लेवल के, अलग, किसी के पास एक है, किसी के पास जस्ट 4 कंपनीज हैं, किसी की 100 से वो भी कंपनीज हैं, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। फिर सुनील कुमार हैं, इनकी नेटवर्थ है 303 करोड़ एंड होल्डिंग है 6 कंपनीज में। वल्लभ भंसाली के नेटवर्थ 292 करोड़ और इनकी जो होल्डिंग है 5 कंपनीज में। अब मैं इनमें ज़्यादा बाद में डिटेल में ये नेम्स ज़्यादा रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, यहीं इसमें जैसे अतीम काबरा में कई बार देखता हूँ, उसमें इनका नाम भी आता है। ये जो HNI जो पोर्टफोलियो में, आई मीन जब पब्लिक की होल्डिंग देखते हैं, ये नाम मैं कई बार देखता हूँ, बट आप देख सकते हो इनकी नेटवर्थ इतनी है। और जब ये लोगों की इतनी नेटवर्थ है, ये थोड़ा रिसर्च भी और डिटेल में जाके करते हैं अगर स्मॉल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो। फिर धीरज कुमार लोहिया एंड एसोसिएट, इनका भी 229 करोड़ का है और 47 कंपनीज में होल्डिंग है, ये इनकी नेटवर्थ है। और ये बट आप कंप्लीटली इन पे नहीं डाल सकते कि HNI ने ले रखा है तो चलो मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये कभी भी उससे एग्जिट कर सकते हैं। तो बेटर होता है कि ये जब इन्होंने ले रखा और आप भी उस कंपनी में एंटर करते हो, बट आफ्टर फंडामेंटल एनालिसिस, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छे से बढ़ जाता है। और इसमें भी आप डिटेल में जाके अगर अपन देखेंगे तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें इनमें से ही 3-4 लोगों की होल्डिंग मिल जाती है, तो वो और ज़्यादा आपको थोड़ा कंफर्ट देता है और सिक्योरिटी देता है। धीरज कुमार लोहिया एंड एसोसिएट, इनका नेटवर्थ है 229 करोड़, 47 कंपनीज में होल्डिंग है। राजकुमार लोहिया 229 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। पोरुंजू वेलियत, ये इनका भी देखिए 210 करोड़ का पोर्टफोलियो है। इसके बाद निखिल वोरा, ये नाम भी, और ये नाम काफ़ी रिनोन, कई बार ये न्यूज़ चैनल पे भी आते हैं या कुछ कॉन्फ्रेंसेज में भी ये देखे जाते हैं। निखिल वोरा, इनका 184 करोड़ का नेटवर्थ है और 6 कंपनीज में होल्डिंग है। और उसके बाद दीपक कन्हैयालाल शाह,
हितेन सेठ एंड सतपाल खट्टर, जिनकी जो ये 50 नंबर पे जो है HNI में, उनमें 163 करोड़ का इनका नेटवर्थ है और 7 कंपनीज में होल्डिंग है। तो ये टॉप 50 नेम मैंने अभी आपके सामने रखे, तो आप भी इनकी जाके चेक कर सकते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा है। वैसे मैं भी इंडिविजुअल पर्सन का इनका सबका पोर्टफोलियो के स्टॉक अपन डिस्कस करेंगे और उसमें जाके देखेंगे कि ये लोग किस तरीके से जाके स्टॉक पिक करते हैं, क्योंकि जब आप उसके फंडामेंटल देखते हो तो आपको पता लगता है कि किस स्टोरी में ये लोग मोर इंटरेस्टेड हैं और कब। थैंक यू।